इस तरफ जब आप आएँ तो ये हुजूर के नाखून मुबारक पड़े हुए हैं, इसमें वाज़ में लगाया गया है और ये तुर्कियों से तोहफ़े में मिले हैं। और इसके बिल्कुल दाएं साइड पे जब आप देखें तो ये शीशियाँ पड़ी हैं इत्र की। बेसिकली है तो ये इत्र की ही शीशी, लेकिन इसके अंदर हुजूर के पसीने मुबारक के कतरे शामिल हैं। खिरका शरीफ जिसको कहा गया उसका पीस मौजूद है। अच्छा माशाल्लाह। और ये पत्थर कौन सा है सामने? ये मेरे ख्याल से चौक जो होता है ना, उसके ऊपर ये यूज़ किया है इन्होंने। अरसलान भाई, मैं लास्ट टाइम जब आया था 3 साल पहले ख़वातीन हज़रात 2023 में, तो मैंने ये जुल्फ़ मुबारक देखी थी। और ये माशाल्लाह आज मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी ग्रो हो रही हैं माशाल्लाह। ये आज भी वैसे ही मौजूद हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह बताया कि ये ग्रो करते हैं। माशाल्लाह। अब मैं प्रॉपरली इसको बैठ के तो वो नहीं, लेकिन मुझे आइडिया है कि मेरे पास एक बाल मुबारक से बरकत हुई और वो ग्रो है, फिर उसकी बरकत से दूसरे भी तोहफे में मिले, फिर करते करते ये सिलसिला चला। इसी तरह से ये जुल्फ़ मुबारक है, ये ग्रो करती मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। इसी तरह जो आपने गोल्डन जुल्फ़ मुबारक का सुनहरी बाल मुबारक का जिक्र किया, और ये ग्रो करते हुए कर गोल से घूम रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये बिल्कुल हकीकत है, इसके अंदर तो कोई वो मामला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तबरुकात में ख़ास मामला चलते हैं। माशाल्लाह। इस तरफ जब आप आएँ तो ये हुजूर के नाखून मुबारक पड़े हुए हैं इसमें वाज़ में, और इन नाखून मुबारक को शहद के मक्खी का जो छत्ता है उसमें लगाया गया है, और ये तुर्कियों से तोहफ़े में मिले हैं। और तुर्कियों से तोहफ़े में इसी तरह से मतलब ये वाज़ और बॉक्स इसी तरह आए हैं। ये खुलता भी नहीं है, बिल्कुल पैक हुआ हुआ है। और इसके बिल्कुल दाएं साइड पे जब आप देखें तो ये शीशियाँ पड़ी हैं इत्र की। बेसिकली है तो ये इत्र की ही शीशी, लेकिन इसके अंदर हुजूर के पसीने मुबारक के कतरे शामिल हैं। इसकी बाकायदा लास्ट टाइम मैं जब मदीना मुनव्वरा में था तो उधर के जो शेख हैं उन्होंने जब हमें तोहफ़े में ये दी, तो मैंने उनसे स्पेशली कह के इसकी तहरीर लिखवाई कि मुझे सनद इसकी लिखे दें आप। तो उन्होंने उसी टाइम सफ़ा और पेंसिल लेके अपनी अरबी के अंदर उसकी मुझे तहरीर लिख के दी कि इसके अंदर ये नीचे अर्कन नबी और दमन नबी के हुजूर के अर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हुजूर के पसीने मुबारक के कतरे इसमें शामिल हैं। तो ये हैं तो इत्र में मौजूद ऊद के अंदर, लेकिन ये प्योरली उन्होंने उसकी सनद जब दे दी तो वहाँ पे मामला तो और बात ख़त्म हो जाती है। इसी तरह करके नेक्स्ट जब आप देखते हैं दाएं साइड पे, तो ये हुजूर के इमाम शरीफ का पीस है सब्ज़ रंग का। इमामा हुजूर का जिस तरह से लाहौर में बादशाह मस्जिद में पड़ा हुआ है सब्ज़ रंग वही वाला, उसी तरह से पीस उसका इसमें मतलब ये कम उसमें था साइज़ में, तो इसी तरह से बस हमें मिला था। नीचे जब आप देखते हैं सब सफ़ेद रंग का, तो इसके ऊपर कुछ अरबी में तहरीर है खिरका रसूलुल्लाह करके लिखा हुआ है, बजाय मतलब कि इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जुबा मुबारक जो है खिरका शरीफ जिसको कहा गया उसका पीस मौजूद है। और ये जो सफ़ेद रंग का कपड़ा जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले कि ये जो कपड़ा ये वो कपड़ा है जो तुर्की के अंदर तौब का भी पैलेस में जुबा मुबारक हुजूर का मौजूद है, और जो प्रेसिडेंट साहब एर्दोगान साहब हैं वो बॉक्स में कवर करके रखते हैं, वो जिस कपड़े में कवर करते हैं ये वो कपड़ा है। और बाकायदा हर साल रमज़ान में इन कपड़ों की बोलियां लगती हैं, और तुर्की के जो मुसलमान हैं अदब और अकीदत मोहब्बत वाले वो इसको बाकायदा हदिया दे के इसको हासिल करते हैं। तो उन्हीं में से उन्होंने तुर्कियों की तरफ जो हमारे दोस्त उन्होंने तोहफे में मुझे ये कपड़े भिजवाए। बाकायदा इसकी टर्किश लैंग्वेज के अंदर डिटेल लिखी हुई है प्रॉपर कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ और क्या मामलात हैं। तो मेरे पास जो हुजूर की कमीज़ मुबारक के जुब्बे मुबारक के पीस थे उनको मैंने उसी कपड़े में फिर कवर करके रख दिया। अल्लाहु अकबर जनाब। ख़वातीन हज़रात, ये खुश नसीबी है हम बहैसियत मुसलमानों की कि हम देखें ये कैसे अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये यकीन करें ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से अरसलान भाई बता रहे हैं तमाम असनाद इनके पास मौजूद हैं, किस तरीके से दुनिया भर से खुसूसन जो मुसलमान ममालिक हैं और तुर्की है सऊदीया है, इन ममालिक में आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी ज़ियारात मौजूद हैं जो 1400 साल से महफूज रही हैं, सेफ़ रही हैं। जी अरसलान। अब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ियारात में तबरुकात के अंदर बिल्कुल ख़ासकर हुजूर के जो बाल मुबारक हैं वो ग्रो करते बढ़ते रहते हैं, और गलाफ हो गए और दीगर तबरुकात हरम के मस्जिद नबी के इवन 12 रबीउल अव्वल का दिन है ख़ास, और रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर इवन काफ़ी दिनों से मुझे बाहर के ममालिक के जो अरब मुस्लिम मतलब लोग हैं और शेख हैं
रबीउल अव्वल के दिनों के अंदर ही कुछ मस्कत और ओमान के अरब लोग हैं उन्होंने मुझे विज़िट करने का टाइम दिया हुआ है, और मतलब मसरूफ़ियत की वजह से मुश्किल होता है, लेकिन सारी बात मोहब्बत और अकीदत की है। अब जो हमारे पास आ जाता है उसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी है दुनिया और मामला की वजह से कि नहीं उस तरह से मैनेज होता, लेकिन जब कोई आ जाए तो फिर इनकार नहीं है। अब एक फ़ैमिली जो है वो अरब से आ रही है सफ़र करके, मस्कत ओमान से उन्होंने आना है, तो काफ़ी इस तरह से विज़िट चलते रहते हैं। पिछले दिनों में इंडोनेशियंस आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत और अकीदत की बात है, हर किसी के नसीब में तो नहीं है। तो जिसको वही बात है कि जिसको सरकार बुलाते हैं, हुजूर इजाज़त देते हैं, बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, फिर वो पहुंचना पड़ता है, तो वो पहुंचता है फिर बंदा। बाकी अल्लाह ताला अदब सलामत रखे और इनकी बरकतें हमें नसीब करे। बहुत शुक्रिया आमीन। अरसलान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका जो ये रूम है, ये रूम यकीन करें मैंने जब लास्ट ईयर वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मेरे से जिस तरीके से अरसलान भाई बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने नंबर मांगे, वो आना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनके लिए टाइम मैनेज करना और सारी चीज़ें जो है वो बड़ा मुश्किल है। और इस तरीके से इन्होंने दुनिया भर से ये तबरुकात अपने इस रूम में जमा किए हैं, जो कि इनके घर का ख़ास रूम है। इसमें ये किसी को आने नहीं देते, हमारे साथ आए हैं, इसके बाद कोई किसी को इजाज़त नहीं है कि इस तरीके से इन मुक़द्दस तरीन मकामात तक बग़ैर इजाज़त आ जाए। तो अरसलान गिलानी साहब के रूम में एक दफ़ा फिर हमने आपको आके वो तमाम ज़ियारत दिखाई हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मंसूब हैं, और इस तरीके से इनके पास असनाद उसकी मौजूद हैं। और ये बीइंग आ मुस्लिम हमारे लिए कितना एक ईमान अफरोज़ लम्हात हैं कि हम उनको अपनी आँखों से देख रहे हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन से देख रहे हैं। अरसलान भाई जाते जाते बस आखिर में बता दें कि जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो अब किसी भी तरीके से ज़ियारत कर सकें, आपसे रब्ता कर सकें, कुछ मंगवा सकें, तो ये बहुत सारे सवालात आते हैं, इसका आप खुद ही जवाब दें। बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है आज का, और आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया में हमारा फेसबुक पे भी, यूट्यूब के ऊपर चैनल मौजूद है, मतलब दोस्त हैं कुछ आगे से वो उसको रन करते हैं और वो देख रहे हैं सब मामलात को, तो बेसिकली उन्हीं की कह लें कि टाइम स्पेस जो टाइम लिमिट होती है वो अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर पर्सनली तौर पे यहाँ पे मौजूद नहीं होता, क्योंकि मामलात बाकी ज़िंदगी के भी चलते हैं साथ साथ, लेकिन वो जो दोस्त लोग हैं, जो टीम है सारी, वो देखती रहती है। कभी किसी ने विज़िट करना हो तो वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैसेजेस कर देते हैं, तो वो टाइम देख के इंशाल्लाह बुला लिया जाता है। बाकी जहाँ तक तबरुकात हासिल करने की बात है, तो काफ़ी तबरुकात हैं जो लोग स्पेशली ऑफ़र करते हैं कि हमसे इतना हदिया ले लें, मतलब कि पैसे ले लें और हमें ये दे दें वगैरह वगैरह। तो सऊदी अरब के अंदर ये मामला चलते हैं, बाकी ममालिक के अंदर, लेकिन हुजूर के बाल मुबारक की तमन्ना बहुत ज़्यादा मुसलमानों को रहती है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को तोहफ़े में इस तरह से चीज़ मिलती भी रही है। पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी तरफ से एक दो शख्सियात हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको मैंने ख़ुद अपनी तरफ से हुजूर के जो बाल मुबारक है वो तोहफ़े में दिए, जिनके अंदर पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ के जो शेख हैं, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब के जो भाई हैं पीर हुसामुद्दीन गिलानी, उनको मैंने हुजूर के मोए मुबारक तोहफ़े में दिए। दूसरा जो आपके शोबिज़ के ये जो फ़िरोज़ ख़ान है एक्टर, वो मेरे पास काफ़ी दफ़ा आए हैं और आते रहते हैं, बहुत मोहब्बत वाले हैं। अब देखें ना, देखने में लगता नहीं है कि यार ये बंदा इस तरह का है, लेकिन उसका जो अंदर से दिल का ताल्लुक़ हुजूर के साथ है ना, वो बिल्कुल उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अक़ीदत करने वाले थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे पास आना और मुझे कर आके फिर उनके साथ तो एक बाल मुबारक का तोहफ़ा उनको दिया, लेकिन वो मतलब ख़ास चीज़ है और इस तरह से नॉर्मलाइज मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोग और मुसलमान जितने भी हैं वो तमन्ना रखते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं आने के लिए भी और चीज़ें हासिल करने के लिए भी, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। आखिर में आपने ये ऑनेस्ट जवाब देना है जो मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूँ। आपसे कौन कौन सी शख्सियात ने आपको बहुत ही ऑफ़र कर दी कि ये तबरुकात हमें दे दें, उसके लिए आपको पैसे की या किसी भी हवाले से कोई बड़ी शख्सियात नहीं, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, आपसे ये चीज़ें वो अपने घर में भी रखना चाहते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या है? अब मामला काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं इस तरह से, लेकिन हुजूर के जो बाल मुबारक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब की ऑफ़र, तो मेरा थोड़ा सा कितनी तक ऑफ़र की कोई? मतलब पैसों वाला सिलसिला तो ऐसा नहीं, लेकिन तबरुकात के हवाले से ये होता था कि अगर उनके पास कोई गिलाफ़ मौजूद है तो वो मुझे उसकी लालच देते थे कि यार हमसे गिलाफ़ ले लो, बदले में हमें ये दे दो, तो तबरुकात एक्सचेंज करने की मतलब बात होती थी। बाकी ऑब्वियसली सी बात है, दुनिया तो लोगों को लगता है कि पैसे से हर चीज़ मिलती है, आप पैसे से उम्रा तो कर सकते हो, कैसे पैसे से ज़मज़म और कुरान और ये चीज़ें ख़रीद तो सकते हो, यहाँ तक कि गिलाफ़ काबा भी
अब मक्का मुकरमा में और वहाँ पे सेल होता है, क्योंकि क्लॉक टावर में वहाँ पे दुकान बनी हुई है और प्रॉपर अरब ये काम करते हैं। तो आपकी अपनी अकीदत है कि आप हदिया दे के वो कर लो। ये तो वो चीज़ें जो आज के दौर में मौजूद है, लेकिन हुजूर के जो बाल मुबारक और बाकी तबरुकात आते हैं ना, उनका ये मामलात नहीं है। इवन गिलाफ़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे गिलाफ़ की ऑफ़र दी कि हमारे पास इतना गिलाफ़ है, हमसे ये लेके हमें मुँह मुबारक तोहफे में दे दें। तो मैंने बिल्कुल उस पर मतलब पॉसिबल नहीं है ना, तो वो मामला इस तरह नहीं होते। जो हुजूर की तबरुकात ख़ास हैं वो तो बिल्कुल ही उस वे में चले जाते हैं कि वो तो हुजूर की तरफ से ही है। फिर तो सरकार जिसको चाहे नवाज दें, तो फिर मैं चीज़ ही क्या हूँ वहाँ पे, क्योंकि मालिक तो हुजूर हैं, तो मालिकों की मर्ज़ी है, जिसको चाहें जैसे चाहें। जी अरसलान भाई बताइएगा, ये क्या आप हमें दिखाने लगे हैं? इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान है, जिसको अंग्रेज़ी में फुटप्रिंट कहा जाता है। और ये तुर्कियों से इसी तरह मतलब पत्थर के उसके ऊपर चौक के ऊपर बना हुआ हुजूर के कदम मुबारक का निशान हम तक पहुंचा। और असल में मदीना मुनव्वरा में यम्बो वाली साइड पर हुजूर के कदम मुबारक के निशान थे। वहाँ से हज़रत अबू अयूब अंसारी तुर्की के अंदर जो सहाबी मौजूद हैं, उनके मज़ार मुबारक पे इन्होंने मतलब ओरिजिनल रखा, पहाड़ का पीस पत्थर जो था उसको कट करके और उससे फिर कॉपी करके उन्होंने ये बनाया, और फिर ये मेरे तक वहाँ से आया। तो ये हुजूर के कदम मुबारक के रेप्लिका कह लें कि कॉपी करके दिए उन्होंने, लेकिन ओरिजिनल की ही कॉपी की हुई है। ये असली हुजूर का कदम मुबारक नहीं है। अच्छा माशाल्लाह। और ये पत्थर कौन सा है अरसलान भाई? ये मेरे ख्याल से चौक जो होता है ना, उसके ऊपर ये यूज़ किया है इन्होंने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। और ये आप तक जिस तरीके से आप खुद लेने गए, जिस तरीके से आप बताते हैं, या आपको गिफ्ट किया गया? जी, इसका ये सिलसिला था कि एक नॉर्वे के दोस्त थे, वो तुर्की गए और तुर्की से फिर उनका पाकिस्तान का सफ़र था। तो जब वो पाकिस्तान है तो फिर उनसे फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि एक्सचेंज करने वाला मामला था, तो फिर कुछ तबरुकात मैंने उनको तोहफे में दिए, तो उन्होंने तोहफे के बदले में मुझे फिर ये कदम मुबारक दिया था। तो ये एक्सचेंज वाला मामला के अंदर मिलता है।